सारी सिंगिंग अपॉर्चुनिटीज़ आई थी और मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के उनसे मुंह फेर देती थी, क्योंकि मैं अपनी सिंगिंग को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ। थी नहीं कह सकती हूँ, थी, अब हूँ, जो भी है अब तो आ गया है पब्लिक में। पर तो मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती थी, क्योंकि मुझे लगता था ठीक है, एक्टिंग कर दी, डांस कर दिया, होस्टिंग कर ली, अब एक सिंगिंग है जो मैं अपने लिए रखना चाहती हूँ, जो मुझे it gives me a lot of happiness and it connects me with my spiritual self. So now that part of my life I have offered it for public viewing, and it's very private. As an artist we give all our emotions to our characters, so this for me is a very special moment, क्योंकि मेरी लाइफ की जो पहली एस्पिरेशन थी वो थी एक सिंगर बनना, क्योंकि 90s के दशक में मैं बहुत सारे सिंगर्स को देखती थी जो अपनी एल्बम्स रिलीज़ करते थे, जो अब नहीं होता उतना ज़्यादा। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एट द सेम टाइम आई एम वेरी नर्वस एंड एंक्शस, बट इन अ गुड वे। कमेंट इसके अलावा बहुत सारे जो 90s के गाने हैं उसको भी रिक्रिएट किया जा रहा है, तो उसको लेकर आप हैप्पी हो कि मतलब गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है अभी, मतलब जो सिंगल्स जो भी आ रहे हैं? आई हैव ऑलवेज बिन अ फ़ैन ऑफ ओरिजिनलिटी एंड क्रिएशन। तो मैं हमेशा जब भी किसी गाने का रिक्रिएटेड वर्जन सुनती हूँ, सबसे पहले आई मेक श्योर आई लिसन टू द ओरिजिनल वर्जन, एंड देन what somebody wants to communicate in the in another interpretation, because हर डायरेक्टर की, हर आर्टिस्ट की एक अपनी इंटरप्रिटेशन होती है किसी के आर्ट फॉर्म को लेकर। सो येस, यू हैव टू एक्नॉलेज एवरीबडीज इंटरप्रिटेशन टुवर्ड्स अदर पीपल्स आर्ट एंड यू हैव टू कम्प्लीटली एक्सेप्ट इट। सो आई हैव नो इश्यूज़ विद इट। इनफैक्ट मैंने खुद पुराने गाने को अनप्लग्ड कवर वर्जन दिया है इस गाने के द्वारा। सो आई कम्प्लीटली एक्सेप्ट इट, बिकॉज देश काल और परिस्थिति के हिसाब से टेस्ट्स कीप चेंजिंग। The audience which feeds on digital content is a different section of audience. Audience which feeds on Indian classical vocals is a different section of audience. तो अगर आप थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक थिएटर की अपनी लैंग्वेज है, सिनेमा की अपनी लैंग्वेज है, टेलीविजन की अपनी लैंग्वेज है। While wherever you are, you have to be authentic to that space. अभी हम कामिनी मैम से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बनाना चाहते थे, जबकि उनकी मम्मी ने उनको कहा था कि मतलब बहुत इंट्रोवर्ट रहना। तो कैसा मतलब आप दोनों का रिश्ता है, अगर उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि बचपन से लेकर आज तक अभी भी आप उनके साथ मतलब उनको हमेशा एनकरेज करती है, आज भी हमने देखा। यस, तो मेरी मम्मी की एक छोटी सी बैक स्टोरी है। मेरी मम्मी को जब वो 17 साल की थी, 4 फिल्में ऑफर हुई थी जो उन्होंने शूट की, और मेरी नानी ने उन्हें कहा कि तुम ये नहीं कर सकती हो और वो शूटिंग स्क्रैप की गई थी। उसमें फिर जो आर्टिस्ट्स को लिया था वो आज की तारीख में दे आर लेजेंडरी एक्टर्स इन टुडेज टाइम्स। सो माई मदर ऑलवेज हैड दिस एस्पिरेशन ऑफ बीइंग ऑन स्क्रीन, एंड शी सेड कि जब तुम एक्टर बनी, आई लिव्ड माई ड्रीम थ्रू यू। हालांकि उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा तुम एक्टर बनो क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम एक्टर बनो, मैं एक्टर बनी क्योंकि मैं चाहती हूँ। और अब मेरी मदर की जितनी एस्पिरेशंस हैं मैं उन्हें पूरा करूँगी। मैं चाहूँगी कि मेरी मदर जो चाहे वो करें। आई विल मेक श्योर शी गेट्स द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नर्चर हर ड्रीम्स। अगर स्टार्टअप की बात करें रागी मैम, तो आपके पूरे परिवार में स्टार्टअप है जी, ऊपर से लेकर नीचे तक स्टार है, कितना फ़ायदा मिला है? सर मेरे हिसाब से आप भी स्टार हैं। मैं सबको स्टार समझती हूँ। एवरीबडी हैज़ सम वैल्यू एडिशन, समथिंग पॉजिटिव और समथिंग नेगेटिव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम योर लाइफ। फ़ायदा मुझे नहीं पता। अगर आप किसी इंसान के साथ जुड़ रहे हैं ये सोच के कि आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आप उस इंसान के साथ न जुड़े, उतना ही बेहतर है। लोगों का फ़ायदा ना उठाएं चीज़ों को यूज़ करें, लोगों को नहीं। That how you preserve your innocence? Right. By protecting the child in you. I have, like I say, I have a very big child. मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बच्चा है जो कुछ 3-4 लोगों के सामने एक्सपोज्ड है मेरी लाइफ के, और मैं बहुत मस्ती करती हूँ।
I'm not a child. No, actually, I'm not child. You know, they say you're childlike, you're childish. No, I am a child. I love to be treated as a child. I am very happy when my directors treat me like a child. Because when you're a child, you are willing to explore every aspect. You're curious. I aspire to be creatively courageous. I aspire to be creatively curious, and I would want to work with who are creatively common and obviously superior to me. अच्छा डेब्यू की बात करें जी इसके अलावा कुछ है नहीं मैं यू वांट टू कम अप विद समथिंग डायरेक्शन नाउ मैंने इस पे थोड़ा हाथ साफ किया है. No, no, not now. I don't think I'm as equipped to be a director. I will have to assist somebody and learn the craft of filmmaking. But as of now, मैंने acting में इतनी मेहनत कर ली है that I don't think it's the right time to divert my attention towards direction. I will do it post I gather a lot of experience. Because to be a director, you have to have a top angle perspective towards everything. And thank you. Thank you. Thank you.